हेलो एवरीवन, स्वागत है प्राची ब्लॉग इवेंट्स में। आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन की रोटी, जो न सिर्फ स्वादिष्ट है बल्कि सेहत से भरपूर भी है। और साथ में बनाएंगे टमाटर बैगन का चोखा, बिल्कुल देसी स्टाइल में, जो आपको बहुत पसंद आएगा। बहुत ही टेस्टी और चटपटी बनके ये तैयार होगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो चोखा सबसे पहले हम बनाएंगे। तो चोखा बनाने के लिए यहाँ पे हमने 4 टमाटर लिए हैं और 1 बैगन लिए है। गोला वाला बैगन है, आप कोई भी बैगन लेके इसे बना सकते हो। तो इस तरह से मैंने बैगन को, टमाटर को धुल लिया है। धुलने के बाद इसमें बैगन को चीरा लगाकर हम चेक कर लेंगे कि कीड़े वेड़े ना हों इसमें। तो इस तरह से कीड़े देख लेंगे अच्छी तरह से फैला के, और 4 चीरा लगा लेंगे बैगन में। चूँकि मेरा बैगन बड़ा है और गोला वाला है, तो इसलिए मैंने 4 चीरा लगा के इसको चेक कर लिया है। बैगन साफ़ है पूरी तरह से। इसके बीच में हम लहसुन की एक एक कलियां डाल देते हैं। तो इस तरह से डालने के बाद हमें अब इसके ऊपर ऑयल ग्रीस कर लेना है। हल्का सा ऑयल लगा लेते हैं ताकि छिलका आसानी से निकल जाता है ऑयल लगाने से, इसलिए हमें ऑयल लगाकर ही इसे भूनना है। तो इस तरह से मैंने बैगन में लगा लिया है। और अब चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस को ऑन करके इस पे हम रख देते हैं जाली, और उसके ऊपर हम बैगन को रख देंगे। और गैस के फ्लेम को मीडियम रखकर हमें बैगन को अच्छी तरह से चारों तरफ घुमाते हुए भून लेना है। तो मैं बैगन को अभी छोड़ देती हूँ, वो धीरे धीरे भूनता रहेगा। और इधर मैं बेसन की रोटी बनाने के लिए डो लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 बाउल बेसन ले लिया है। तो ज़रूरत के हिसाब से आप बेसन लीजिए और आप बनाइए। तो मैंने यहाँ पे 1 बाउल लिया है बड़ी बाउल से, और इसमें डाल लेते हैं लगभग 1 चम्मच अजवाइन, साथ ही आधा चम्मच हींग मैंने डाला है, आधा चम्मच जीरा, और डाल लेते हैं थोड़ा सा यहाँ हल्दी पाउडर। उसके बाद हम इसमें स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक भी डालेंगे। बहुत ज़्यादा नमक नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा नमक चाहिए। और यहाँ पे डाल लेते हैं लगभग 1 से 2 चम्मच यहाँ पे देसी घी। अच्छा सा मोइन इसमें जाएगा तो हमारी जो बेसन की रोटी है ना, वो बढ़िया से सॉफ्ट बन के तैयार होगी। साथ ही हमने यहाँ 1 बारीक प्याज यहाँ पे काट के डाला है। और अब डाल लेते हैं लगभग 2 चम्मच के बराबर यहाँ पे हम डाल लेते हैं अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। हमने पहले से ही पीस के रखा था, उसे हमने यहाँ पे डाल लिया है। तो ये चीज़ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, 1 चम्मच 2 चम्मच, जिस हिसाब से आप बना रहे हो बेसन लेकर, उसी हिसाब से आप इसमें डाल के इसको तैयार कर सकते। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इन सभी चीज़ों को डालने के बाद अच्छी तरह से हाथ से मैश करते हुए मिला लेना है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका एक सॉफ्ट डो लगाएंगे। बहुत ज़्यादा टाइट डो नहीं लगाएंगे बेसन का, क्योंकि बेसन बाद में थोड़ा सा टाइट हो जाता है रखने के बाद, इसलिए इसे हल्का सा सॉफ्ट ही हम इसका डो तैयार करेंगे। तो इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका डो तैयार कर लेते हैं पहले। और जो पानी मैं यूज़ कर रही हूँ डो लगाने के लिए, वो नॉर्मल पानी ही है, इसमें कोई गर्म पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इस तरह से हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी लेते हुए इसका डो को तैयार कर लेंगे। और आप चाहे तो बेसन में आधा बेसन और आधा आटा भी गेहूं का मिलाकर आप डो लगा सकते हो। तो इस तरह से इसे तैयार किया जा सकता है। मैंने यहाँ पे सिर्फ बेसन ही लिया है। डो लगाने के बाद इसको हल्का सा 1 चम्मच के लगभग ऑयल हाथ में लेकर इसे चिकना करके एक तरफ रख लीजिए ढक के। और अब बनाएंगे हम चोखा, यानी चोखा तैयार कर लेते हैं और इसे रखते हैं एक तरफ। तो चोखा में डालने के लिए हमने यहाँ पे लिया है धनिया का पत्ता, लहसुन, आधा प्याज, अदरक, नींबू और हरी मिर्च। तो इसको पहले हम काट लेते हैं, प्याज और धनिया और लहसुन अदरक को। तो यहाँ पे हमने आधा प्याज लिया है, बड़ा साइज़ का प्याज था इसलिए हमने यहाँ पे आधा लिया है। वैसे आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसमें प्याज डालिए, अगर पसंद हो तो डालिए, नहीं तो इसे स्किप भी कर सकते हो। तो इस तरह से मैं यहाँ पे प्याज को पहले छोटे छोटे पीस में काट लेती हूँ। और प्याज काटने के बाद लहसुन को भी हम बारीक काट लेंगे। यहाँ पे मैं कच्चा ही चोखा में डालूँगी लहसुन और प्याज को, हरी मिर्च को। और इस तरह से मैं चोखे को बना कर तैयार करूँगी। तो मैंने सारी चीज़ों को काट लिया है, और स्वाद के अनुसार आप यहाँ पे मिर्ची का यूज करिए, हरी मिर्ची का। और अब चलते हैं, टमाटर को भी हम भून लेंगे। बैगन हमारा भून चुका है और अब टमाटर को भी हम भून लेंगे। तो रख देते हैं भूनने के लिए, ये भी भूनता रहेगा। और इसे हमें मीडियम फ्लेम पे ही भूनकर तैयार करना है, ताकि अच्छी तरह से टमाटर सॉफ्ट हो जाए अंदर तक।
जैसे ही टमाटर एक साइड से भुन जाएगा हम इसे उलट पुलट कर, हमें चारों तरफ से इसे भून के तैयार कर लेना है। तो उलट देते हैं इसे। एक टमाटर मेरे पीछे गिर गया है, इसे भी हम उठा के इस पे रख देंगे ताकि ये भी साथ साथ भून जाए चारों टमाटर हमारी अच्छी तरह से। तो गैस का फ्लेम हमें थोड़ा सा लो कर दिया है। टमाटर चूँकि ये वाला हार्ड थोड़ा होता है इसका छिलका, तो जल्दी से पकता नहीं है, तो हमें इसे थोड़ा सा धीमी आंच करके ही इसे पका लेना है। थोड़ा सा समय लगता है टमाटर को भुनने में और अच्छी तरह से ये सॉफ्ट भी हो जाएगा इस तरह से भुनकर। तो टमाटर हमारा भुन चुका है, इसे हमने उतार लिया है और इसे छोड़ देते हैं, थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसे साफ़ करके और इसका चोखा तैयार करेंगे। तो अभी इधर हमने गैस पर तवा रख दिया है। तवे पे हमने थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर देते हैं ताकि जब हम बेसन की रोटी बनाएं तो चिपके नहीं तवा पे। और इधर हम रोटियां तैयार कर लेते हैं। तो हाथ में थोड़ा सा आटा लगाएंगे और उसके बाद हम लोइयों को अपने हिसाब से लोइयां लेंगे। जितना बड़ा हमें रोटी बनाना है बेसन की, उसी हिसाब से लोइयां लेकर और इस तरह से आटा लगाते हुए हमें बेल लेना है। लोई तैयार करने के बाद ऊपर से कलौंजी और सफ़ेद तिल यहाँ पे लगा देती हूँ ताकि हमारी जो बेसन की रोटी है काफ़ी टेस्टी बनके तैयार हो। तो और आटा का डस्ट करते हुए हमें इसे बेल लेना है, आसानी से बेल जाता है। तो मैंने थोड़ा पतला ही बेला है, आप चाहे तो पतला या मोटा बेल के तैयार कर सकते हो, जैसी आपकी इच्छा हो आप उसी हिसाब से इसे मोटा पतला करके रोटी बेल के तैयार कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे 3 से 4 रोटियाँ तैयार कर लेती हूँ, फिर उसके बाद सेकूँगी। और मैंने 3 से 4 रोटियाँ बेल लिया है और अब चलते हैं गैस की तरफ। तवा हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, उस पर हम डाल देते हैं रोटियों को और गैस का फ्लेम मीडियम रख के ही हमें सेकना है। जैसे ही हल्का सा सिक जाए हमें इसे दूसरी साइड में उलट देना है। तो जब एक तरफ से थोड़ा सा टाइट हो जाए फिर दूसरी साइड हम इसको उलट देंगे और उलटते पुलटते हुए हमें इसे बराबर बढ़िया से सेक लेना है। आप चाहे तो तवे पे ही डायरेक्ट घी लगा के आप इसे अच्छा सा सेक सकते हो या फिर गैस पे ही, गैस की आंच पे ही हम इसे सेकेंगे। तो इस तरह से मैं गैस की आंच पे ही इसको सेक के तैयार करूँगी और आपकी अपनी इच्छा हो जिस हिसाब से, उस हिसाब से आप इसको सेक के तैयार कर सकते हो। या तो तवे पे पूरी तरह से सेक लीजिए घी लगा के, या फिर इस तरह से जिस तरह से मैं सेक रही हूँ गैस पे, उस तरह से सेक के आप तैयार कर सकते हो और बाद में घी लगा के इसे सर्व किया जा सकता है। तो इस तरह से मैं सारी रोटियों को सेक के तैयार कर लेती हूँ। उसके बाद हम इसे ढक कर रख देंगे एक तरफ और फिर हम चोखा तैयार कर लेंगे। तो अभी रोटियों को मैं सेक लेती हूँ और इस तरह से मैं आग पे ही सेक कर रोटियाँ को तैयार कर लूँगी। और आप देख सकते हो 4 रोटियां मैंने सेक के तैयार कर लिया है और इसे हम ढक के एक तरफ रख देंगे या फिर तुरंत आप घी लगा के ढक के इसे रख दीजिए। और अब बना लेते हैं चोखा। बैगन और टमाटर हमारी अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है, इसका छिलका हम हटा लेते हैं। बहुत आसानी से इसका छिलका हट जाता है सरसों का तेल लगाकर अगर इसे भूनते हैं तो तेल इसीलिए लगाते हैं कि ताकि छिलका आसानी से निकाला जा सके और ये बढ़िया से निकल जाता है। तो पहले बैगन को हम इस तरह से साफ़ कर लेते हैं छिलका हटाकर। मैंने बैगन को छील लिया है अच्छी तरह से और अंदर से चेक भी कर लेंगे एक बार। इसको पकाने के बाद भी यानी कि भूनने के बाद भी एक बार हमें इसे अच्छी तरह से देख लेना है, चेक कर लेना है, उसके बाद ही हम इसे मैश करेंगे। तो बैगन हमारी पूरी तरह से साफ़ है और इस तरह से हम इसका डंठल निकाल के चाकू से अलग कर देंगे और इसे चेक करके हम एक तरफ करेंगे। और फिर टमाटर को भी हम छील लेंगे। तो लेते हैं टमाटर और उसे हम साफ़ कर लेंगे। टमाटर भी हमारी अच्छी तरह से पक चुका है, बढ़िया से सॉफ्ट हो चुका है। तो इस तरह से सारे छिलके उतारने के बाद इसे हमें मैश कर लेना है, अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे छिलकों को। और मैंने चारों टमाटर को भी छील के ले लिया है और अब इसे करते हैं मैश। और इस तरह से मैं चाकू से ही कट लगा लेती हूँ टमाटर को। अभी टमाटर हमारा थोड़ा सा गर्म है, इस वजह से थोड़ा सा चाकू से ही हम इसे कट लगा लेते हैं, आसानी से इसे मैश करना बनेगा। तो इस तरह से करने के बाद हम इसे हाथ से मैश कर लेंगे या फिर आप चॉपर में डालकर इसे चॉप कर दोगे तो बहुत आसानी से ये मैश हो जाता है बढ़िया से, एकदम स्मूथ हमारा जो है
टमाटर बैगन का पेस्ट तैयार हो जाता है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे हाथ का यूज़ कर लेती हूँ, हाथ से ही चोखे को बना के तैयार कर लूँगी। आसानी से बन जाता है, ये हाथ से ही मैश हो जाता है क्योंकि अच्छी तरह से ये पक चुका है और ये बढ़िया से मैश हो जाता है। तो आप देख सकते हो अच्छी तरह से ये मैश हो चुका है। और इस तरह से बैगन टमाटर को मैश करने के बाद यहाँ पे हम नींबू लिए हैं, आधा नींबू निचोड़ देंगे, इससे टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। साथ ही हमने जो प्याज और लहसुन, हरी मिर्च, अदरक को बारीक काट के रखा था उसे भी डाल देंगे। और यहाँ पे हमने 1 चम्मच अचार का मसाला डाला है, इससे टेस्ट बहुत बढ़ जाता है हमारे चोखे का, इसलिए मैंने यहाँ पर डाला है। और टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक डाल लो, साथ ही 1 से 2 चम्मच यहाँ पे सरसों ऑयल डाल लो। तो सरसों ऑयल आप कच्चा ही डालिए, इसमें अच्छा लगता है। और इन सभी चीज़ों को डालने के बाद अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद हमारा ये चोखा बनके रेडी है और ये चोखा बहुत ही चटपटा और टेस्टी बनके तैयार हुआ है। इसे कर लेते हैं एक बाउल में। आप इस चोखे में नींबू और अचार का जो मसाला मैंने डाला है ना, वो ज़रूर डालिएगा, इससे चोखे का टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही बढ़ के आता है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप इस तरह से चोखा बना के तैयार कर सकते हो। तो शुगर के पेशेंट भी इसे आसानी से खा सकते हैं इस तरह से आप। और इस तरह से मैंने इस चोखे को बिना आलू के बना के तैयार कर लिया है। इसे शुगर वाले पेशेंट भी बहुत आसानी के साथ खा सकते हैं और बहुत ही टेस्टी उन्हें लगेगा, पसंद भी बहुत आएगा। और आप इसे आसानी से बना के तैयार कर सकते हो। बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बनकर ये चोखा तैयार हुआ है। तो आप देख सकते हो ये बन चुका है। इसे हम करेंगे एक तरफ। तो चलिए अब फटाफट हम इसे सर्व कर लेते हैं एक प्लेट में। और यहाँ पे हमने छोटी सी कटोरी लिया है क्योंकि हमने चटनी भी बना रखा है। तो आप चाहे तो इसे चटनी के साथ सर्व करिए या फिर दही के साथ या फिर चोखा बना के भी आप सर्व कर सकते हो, आपकी अपनी चॉइस होगी। तो फ्रेंड्स लीजिए, तैयार है हमारी बेसन की रोटी और टमाटर बैगन का चोखा। बहुत ही टेस्टी बनके तैयार हुआ है और आप भी इसे बनाइए और इसे सर्व करिए, आपको भी ज़रूर पसंद आएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग डिश और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।